Good morning, everyone, dear students, and now we are going to start a very important series from the Blueprint book. As you know well, आप लोग जानते हैं कि जो Blueprint book है इंग्लिश एग्जाम के लिए, इंग्लिश सब्जेक्ट के बोर्ड एग्जाम के लिए कितना इंपॉर्टेंट होती है। तो क्लास 12th को लेकर के कंप्लीट एक सीरीज हम लोग लेके चलेंगे, जिसमें कि फास्ट ट्रैक रिवीजन हम लोग करेंगे, कैरेक्टर स्केच की बात करेंगे, किस कैरेक्टर का क्या स्टेटमेंट है उसको हम लोग जानेंगे, प्लस हाउ टू राइट अ लॉन्ग आंसर क्वेश्चन, लॉन्ग आंसर कैसे लिखेंगे, क्वेश्चन को अटेम्प्ट कैसे करेंगे, एवरीथिंग विल बी डिस्कस एंड वी आल्सो एज वेल एज डिस्कस अबाउट द PYQ क्वेश्चंस, कि कैसे कैसे PYQ क्वेश्चन प्रीवियस ईयर्स में आए हैं और उनको कैसे आंसर्स करना है। स्टूडेंट का बहुत क्वेरी होता है कि सर आंसर, लॉन्ग आंसर हम कैसे लिखना स्टार्ट करें। सो एवरीथिंग विल बी नो इन दिस सीरीज। बस आपको 1 से 1.5 घंटे हमको देना है, और आप जैसा देख रहे हैं कि प्रोज सेक्शन में आज शुरू किया हूँ ए फ्लेमिंगो बुक का, तो पूरा मैं 1 से 1.5 घंटे में कंप्लीट कर दूंगा। 1 से 1.5 घंटा आपने दे दिया तो आपने भले अब तक कुछ भी नहीं पढ़ा है, कुछ भी आपका प्रिपरेशन नहीं, फिर भी आपका रिवीजन अच्छे से, प्रिपरेशन अच्छे से हो जाएगा। थैंक्स टू कीपिंग पेशेंस एंड ट्रस्ट ऑन मी। ओके, लेट्स विल बी कंटिन्यू। लास्ट लेसन, पहला हमारा चैप्टर है, इसका एक रिवीजन हम लोग करते हैं। तो इसमें मेन पॉइंट की अगर हम बात करते हैं तो लेट फॉर वो स्कूल, जो फ्रेंच है, फ्रेंच जो होता है वो स्कूल के लिए लेट हो गया रहता है। पार्टिसिपल उसको जो होमवर्क उसके टीचर दिए रहते हैं, प्रिपेयर उसका नहीं होता है। रश एट द बुलेटिन बोर्ड, वो देखता है कि भाई बुलेटिन बोर्ड पे लोगों की बहुत काफ़ी भीड़ लगी हुई है, ठीक है। एटमॉस्फेयर इन क्लासरूम, फिर क्लासरूम में जाता है तो वहाँ का माहौल देखता है कि ऑल क्लासमेट ऑलरेडी इन प्लेस, जो भी उसके फ्रेंड हैं, जो भी वो सब क्लासेस में बैठ चुके हैं। हैमल वियरिंग स्पेशल फाइन संडे क्लोथ, जो उसके MML टीचर हैं वो एक स्पेशल ड्रेस पहने हुए हैं जो संडे को पहनते हैं, ठीक है। विलेज पीपल आल्सो सिटिंग क्वाइटली, गांव के लोग भी शांति से वहाँ बैठे हुए हैं। एंड सैडनेस इन देयर एयर, और पूरे एयर मतलब हवा नहीं, पूरे वातावरण में एक दुख दुख मतलब दिख रहा है। हैमल्स एड्रेस, हैमल्स कैसे एड्रेस करते हैं, द लास्ट लेसन बोलते हैं, ठीक है। रेफरेंस टू न्यूज एट द बुलेटिन बोर्ड, और किस रेफरेंस से बोलते हैं, तो रेफरेंस देते हैं जो बुलेटिन बोर्ड पे न्यूज लगी हुई है उसका रेफरेंस देते हैं, ठीक है। नो मोर फ्रेंच, जो कहते हैं कि अब फिर ज़्यादा फ्रेंच यहाँ पे, अब आज से फ्रेंच नहीं पढ़ाई जाएगी। जर्मन टू बी टाटो, कहते हैं कि फ्रेंच के जगह पे क्या पढ़ाई जाएगी, जर्मन लैंग्वेज पढ़ाई जाएगी। कैजुअल अप्रोच टूवर्ड फ्रेंच, चिल्ड्रेन प्रीफर्ड पोस्टपोनिंग लर्निंग, पेरेंट्स प्रीफर्ड देयर चिल्ड्रेन अर्निंग मनी। अक्सर हम देखते हैं कि जो लोग होते हैं वो चाहते हैं कि बहुत काफ़ी ना पढ़ें। जैसे हम यूथ हैं, हम क्या चाहते हैं कि कम टाइम में हम ज़्यादा सक्सेस पा जाएं। बहुत सारे आप यूथ को देखो कि वीडियोज बनाना या क्या करना, सोशल मीडिया पे एक्टिव होना, क्यों, इसलिए कि हम भाई कम समय में सक्सेस होना चाहते हैं। उसी तरह पेरेंट्स होते हैं, चाहते हैं क्या पढ़ लिख के मिलने वाला है, चलो हम क्या करेंगे कि कुछ अर्निंग अपने बच्चों को लगा देते हैं। ML प्रेफर्ड चिल्ड्रन वियरिंग वाटरिंग हिज प्लांट्स, ही गेव देम हॉलीडेज एज ही वांटेड टू गो फिशिंग, यानी कि जब हॉलीडे पे फिशिंग पे चले जाते हैं तो स्कूल के बच्चों को भी नहीं प्रॉपर पढ़ाते, तो क्या करते थे, कहते थे कि बेटा जो प्लांट है उनमें आप लोग क्या करो कि पानी डालो, वाटरिंग करो, ठीक है। हिज ओपिनियन अबाउट फ्रेंच, उनका ओपिनियन क्या था फ्रेंच को लेकर, तो द मोस्ट ब्यूटीफुल लैंग्वेज इन द वर्ल्ड, वो कहते हैं कि जो फ्रेंच लैंग्वेज है दुनिया की सबसे खूबसूरत भाषा है। द क्लियरेस्ट एंड द मोस्ट लॉजिकल, कहते हैं कि बहुत ही स्पष्ट भाषा और लॉजिकल भाषा है। इन स्लैबरी द की टू देयर प्रिजन, वो कहते हैं कि अगर किसी से कोई भाषा छीन लिया जाए ना तो वह उसके ही जैसा है कि जैसे आप किसी को जेल में डाल के और उसके की को क्या कर देते हैं, गुम कर देते हैं, फेंक देते हैं, ठीक है। यानी कि एक चाबी है, क्या है, चाबी है किसी को स्लैब बनाने का, किसी को गुलाम बनाने का, क्या है, की है कि आप उसकी भाषा उससे छीन लो, ठीक है। द लास्ट लेसन इन द क्लास, ग्रामर राइटिंग एंड हिस्ट्री। ओल्ड हाउजर स्पेल्ड लेटर्स फ्रॉम प्राइमर विथ बेबीज क्राई। मिस्टर हेमल पेल, उनका चेहरा पीला है, थ्रोट चॉक्ड, उनका गला एकदम रूस सा गया है। लिखते हैं वाइव लॉ फ्रांस, यानी कि अब नो मोर फ्रांस, इसका मतलब होता है। समरी अब इसका देख लेते हैं। मैंने आपको बताया, आपको लगभग ये चीज़ें समझ आ गई होंगी कि किस कैरेक्टर का क्या लाइन है, ठीक है। अब इसकी समरी देख लेते हैं। द लास्ट लेसन इन रिटन बाय फ्रेंच राइटर अल्फोंस टॉडेट, द स्टोरी, पहले राइटर का नाम याद रखिएगा, लॉन्ग क्वेश्चन के लिए बहुत जरूरी है। अगर मैंने आपको कहा ना कि कुछ भी नहीं पढ़े फिर भी आपके लिए 50 नंबर इंग्लिश में सीरीज आपको दिला देगी, मात्र 3 से 4 घंटे आपको वर्क करना है, ठीक है। तो द स्टोरी नरेटेड बाय स्मॉल बॉय फ्रेंच, इसका अब देखिए यहाँ पे कई बार पूछता है कि हु इज नरेटर ऑफ दिस स्टोरी, द नरेटर एंड राइटर बोथ आर डिफरेंट। अभी आपको यहाँ पे बताया गया कि राइटर जो है अल्फोंस डडेट है, और लेकिन नरेटर जो है, इसको जो नरेट करने वाले वो कौन है, तो एक छोटा लड़का है जो फ्रेंच है, ठीक है। आइए आगे बढ़ते हैं। फर्स्ट पर्सन, ओके, ही इज ए स्टूडेंट
इन मिस्टर हैमेल क्लास एट ए स्कूल इन एल्सेस। एल्सेस के स्कूल में वो क्या है, स्टूडेंट है। एक्चुअली द स्टोरी, द लास्ट लेसन इज सेट इन द डेज ऑफ फ्रैंको प्रशियन वार। जब फ्रैंको प्रशियन वार होता है 1870 to 1871 तक ये वार चलता है, इन विच फ्रांस वाज डिफीटेड बाय प्रशिया लेड बाय बिस्मार्क। सो द फ्रेंच डिस्ट्रिक्ट ऑफ एल्सेस एंड लॉरेन, यानी कि फ्रांस के दो जिले जिसमें एल्सेस है और लॉरेन है, पास्ट इनटू प्रुशियन हैंड। ये दोनों किसके पास चले जाते हैं, प्रुशियन के पास चले जाते हैं। प्रुशियंस वांटेड टू एक्वायर एंड रूल ओवर नॉट ओनली द टेरिटरी ऑफ फ्रांस बट आल्सो द माइंड एंड हार्ट ऑफ पीपल। और ये नहीं चाहते हैं कि हम केवल क्या करेंगे कि वहाँ के लोगों के दिमागों पे, लोगों के जो वहाँ की टेरिटरी है, वहाँ का जो राज्य उस पर या उसका जो जिला है उस पर हम केवल, वो चाहते हैं कि लोगों के दिलों और दिमाग पे भी राज करना चाहते हैं। वन डे नोटिस केम फ्रॉम बर्लिन, एक दिन एक नोटिस आता है बर्लिन से और इसमें इन्फॉर्म किया जाता है कि द फ्रेंच दैट फ्रेंच लैंग्वेज, यानी कि जो फ्रेंच भाषा है, वुड नो लॉन्गर बी टॉट इन द स्कूल ऑफ एल्सेस एंड लॉरेन। यानी कि एल्सेस और लॉरेन ये जो दो डिस्ट्रिक्ट है जो प्रशियन के हाथ में चला गया, वहां पे फ्रेंच लैंग्वेज नहीं पढ़ाई जाएगी। ओनली जर्मन वुड बी टॉट इन इंस्टीट्यूट, उसकी जगह पे केवल क्या पढ़ाया जाएगा, जर्मन पढ़ाया जाएगा। व्हेन मिस्टर हैमेल डिस्क्लोज दिस न्यूज टू द क्लास, जब मिस्टर हैमेल जो टीचर है फ्रेंच के, वो जो इस न्यूज को आके क्लास में बताते हैं, ओके, एवरीवन इंक्लूडिंग फ्रेंच वाज टेकन अबैक। हर कोई क्या हो जाता है, बहुत शॉक्ड हो जाता है, भाई व्हाट इज दिस। मिस्टर हैमेल टोल्ड द स्टूडेंट अबाउट द इंपॉर्टेंस ऑफ वंस नेटिव लैंग्वेज। वो अपने मातृभाषा के, अपना लोकल भाषा, अपना क्षेत्रीय भाषा के महत्व के, अपने नेटिव भाषा को बताते हैं कि भाई हमारा जो नेटिव लैंग्वेज उसका हमारे जीवन में कितना महत्व है। ही आल्सो टोल्ड देम टू कीप देयर फ्रेंच लैंग्वेज अलाइव बिकॉज इट वाज द की टू देयर प्रिजन इन स्लेवरी। वो कहते हैं कि अगर हमने अपनी फ्रेंच भाषा को नहीं बचाया ना, तो हमारी जो स्लैबरी है उससे बचने का वही एक की है, वही एक चाबी है कि जब हमको गुलाम कर देंगे तो उससे बचने के लिए अगर हमको कोई की है, कोई रास्ता है, तो हमारा लैंग्वेज है। आपको याद होगा एक, आप लोगों ने अगर मूवी देखी होगी, द लीजेंड ऑफ भगत सिंह मूवी आई थी, तो उसमें आपने देखा होगा, हिस्ट्री में भी आपने पढ़ा होगा कि भगत सिंह जब क्या करते हैं, असेंबली में बम को फेंकते हैं, तो किसी को मारने के लिए नहीं फेंकते हैं, वो कहते हैं कि गूंगों को सुनाने के लिए, बाहरों को सुनाने के लिए धमाके की आवाज़ चाहिए, ठीक है। तो उसके बाद जब वो सरेंडर कर देते हैं, चाहे तो वहाँ से भाग निकलते हैं, और इसलिए सरेंडर करते हैं कि जब वो कोर्ट में जाएंगे और उनकी बातें जब वो अपने कन्वर्सेशन को करेंगे जज के सामने, तो उसको मीडिया क्या करेगी या लोग सुनेंगे, और जब लोग सुनेंगे तो जो यूथ है उनके अंदर एक नई क्रांति निकलेगी। यानी भाषा का इतना वैल्यू होता है, तो अपनी बात को वहाँ तक पहुँचाना चाहते थे, इसमें तो लैंग्वेज का बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ही आल्सो टोल्ड देम टू कीप देयर फ्रेंच लैंग्वेज अलाइव बिकॉज ओके फ्रेंच फेल्ट एक्सट्रीमली बैड फॉर नॉट लर्निंग हिज लेसन सीरियसली। अब क्या हो रहा है यहाँ पे, फ्रेंच को दुख होता है कि भाई हमने अपने लैंग्वेज को, अपनी भाषा को सीरियसली क्यों नहीं पढ़ा। देन मिस्टर हैमेल टॉट हिज लास्ट लेसन इन फ्रेंच। द स्टूडेंट लर्न विच रैप्ट अटेंशन, यानी बहुत ध्यान के साथ सुनते हैं, बहुत ध्यान के साथ पढ़ते हैं, ठीक है। द सडनली रियलाइज हाउ इंपॉर्टेंट लर्निंग वाज, तब उनको इस बात का एहसास होता है, रियलाइज होता है कि भाई पढ़ाई कितना जरूरी है, लर्निंग सीखना है। एज द क्लास केम टू द एंड, जैसे क्लास खत्म होती है, मिस्टर हैमेल लुक्ड वेरी सैड, मिस्टर हैमेल बहुत दुखी दिखाई देते हैं, एंड इमोशनल, भावनाओं से एकदम भर जाते हैं। बिफोर द डिसमिस द क्लास ही रोट ऑन द ब्लैक बोर्ड इन लार्ज लेटर, बड़े अक्षरों में लिखते हैं ब्लैक बोर्ड पे, वाइब ला फ्रेंच, लॉन्ग लिव फ्रेंच। तो लिखते हैं कि भाई अब नो मोर फ्रेंच, अब ज़्यादा फ्रेंच भाषा नहीं यहाँ पे पढ़ाई जाएगी, फ्रेंच भाषा आज से नहीं पढ़ाई जाएगी। लेकिन लिखते हैं लॉन्ग लिव फ्रेंच, लेकिन फ्रेंच भाषा क्या रहे, हमेशा आगे बढ़ती रहे, ठीक है। इसका थीम क्या है, थीम कई बार आता है कि व्हाट आर थीम ऑफ दैट चैप्टर, तो थीम भी बता देते हैं। द स्टोरी हाईलाइट द ह्यूमन टेंडेंसी टू पोस्टपोन लर्निंग ऑफ थिंग फॉर वन फिल देयर इज a plenty of time to show. One never know when the doomsday will dawn and bring an end to all our plans, hope and aspiration. हम क्या करते हैं, कल पे टालते रहते हैं, लेकिन हमको पता नहीं है कि हमारे बुरे दिन आएंगे क्या, और फिर हम उसके बाद चाह के भी कुछ नहीं कर पाएंगे। द नेटिव ऑफ एल्सेस रियलाइज्ड देयर फॉली ऑफ नॉट गिविंग ड्यू इम्पोर्टेंट टू स्टडी ऑफ फ्रेंच इन देयर स्कूल डेज। उन लोगों को इस बात का रियलाइजेशन है कि भाई हमने अपनी स्कूल डे में क्यों नहीं पढ़ा फ्रेंच भाषा को। सो दे बिकम विक्टिम्स ऑफ लिंग्विस्टिक और च्यूनिज्म विद द occupation of their districts by Prussia. The story also brings to light the
ब्रूटलिटी ऑफ वॉर विच मेक्स मैन इनसेंसिटिव ऑफ ह्यूमन फीलिंग एंड सेंटिमेंट्स। ठीक है, तो अब हम आएंगे थोड़ा सा देखेंगे कि इसमें जो क्वेश्चंस हैं एब्स्ट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चन है, आप लोग इनको जरूर देखिएगा, बहुत ही केयरफुली देखिएगा, मैं आपको कह रहा हूँ। इससे देखिए अगर आपने इसको अच्छे से एक बार रिवाइज कर लिया ना, तो आई एम टेलिंग टू यू श्योर कि आपके बहुत 50 मार्क्स क्वेश्चन कहीं से नहीं जाने। तो आप लोग जरूर ये सारे क्वेश्चन को देखेंगे, एक बार बस देख जाइएगा। अब देखिए हु इज द स्पीकर आई हियर। स्पीकर का मतलब क्या होता है, नैरेटर को ही स्पीकर कहते हैं। तो आपका कहाँ चला जाएगा, एम हैमल पे चला जाएगा, भाई वो भी बोलते हैं। ठीक है, तो अब आपको यहाँ पे क्या करना है, कैसे आप सॉल्व करेंगे इसको। तो सबसे पहले इस एक्सट्रैक्ट को पढ़ना पड़ेगा कि इस एक्सट्रैक्ट में बोल कौन रहा है। अब ये मत सोचिए कि एमएमएल बोल रहे हैं या इसका तो नैरेटर है या राइटर, नो इट्स नॉट पॉसिबल। आपको यहाँ देखना पड़ेगा कि लाइन है किसकी। ठीक है, तो पढ़ेंगे तो आपको यहाँ से समझ आएगा। हम आपको लॉन्ग क्वेश्चन को दिखाना चाहते हैं कि हाउ टू यू विल बी राइट लॉन्ग क्वेश्चन आंसर, कि लॉन्ग क्वेश्चन के आंसर को आप लोग कैसे लिखेंगे। जैसे क्वेश्चन यहाँ पे है आपके सामने दिख रहा है कि व्हाट डिड फ्रेंड नोटिस इन स्कूल दैट सीम्ड अनयूजुअल अबाउट द स्कूल। अच्छा ये देख लीजिए 2017 का एक्सिबिशन, सीबीएसई का क्वेश्चन है, व्हाई डिड फ्रेंड नॉट वांट टू गो टू स्कूल दैट डे। तो उसका आंसर आप लोग लिख सकते हैं, फ्रेंड डिड नॉट वांट टू गो टू स्कूल दैट डे बिकॉज ही हैड नॉट लर्न हिज लेसन ऑन participles and he was scared of being scolded by his teacher, therefore friends wanted to avoid going to school। समझ आया। तो 2015 का एक क्वेश्चन है, देख लेते हैं। Who were sitting on the back benches during MML last lesson and why। उसी को मॉडिफाई करके फिर पूछा है 15 में, who occupied the back benches in the classroom of the day of the last lesson why। अब occupied का मतलब क्या होता है कि वहां पे बैठा कौन था। ठीक है, सिटिंग को ही occupied कर दिया है। तो the old man of the village were sitting on the back benches, it was so because they were sorry to that they had not gone to school more, it was their way to showing their gratitude to the master who had dedicated 40 years of his life, जिसने अपने 40 साल जिंदगी के दे दिए सर्विस ऑफ टीचिंग फ्रेंच भाषा को सिखाने के लिए, एंड ऑफ शोइंग देयर रिस्पेक्ट ऑफ द कंट्री दैट वाज नो लॉन्गर देयर्स। ठीक है, और देखते हैं किसी प्रीवियस ईयर यहाँ पे है तो आपको हम दिखाते हैं। अच्छा, अंडरलाइन आप देख रहे हो ना, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को अंडरलाइन भी किया जाए, तो आप भी ऐसा कर सकते हो, ये आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा। ठीक है ना, इससे क्या होता है कि एक अटेंशन जो होता है, जैसे कि यहाँ देख लो कुछ क्वेश्चन, क्यों कट रहा है भाई, थोड़ा सा स्लो वीडियो खोल रहा, ये तो हो गया। ये देखो 17 का पूछा गया क्वेश्चन, एक ही क्वेश्चन को कितनी बार मॉडिफाई किया। कह रहे व्हाई द ऑर्डर फ्रॉम बर्लिन कॉल्ड ए थंडर क्लैप बाय फ्रेंच, पहला इसी को फिर मॉडिफाई किया है। कह रहे व्हाट ए थंडर क्लैप दिस वर्ड वेयर टू मी, व्हाट वेयर द वर्ड दैट शॉक्ड एंड सरप्राइज द नैरेटर, फिर इसी को मॉडिफाई कर रहा है। कह रहा है कि व्हाट द थंडर क्लैप दिस वर्ड वेयर टू मी, which were the word that shocked and surprised little friend, फिर इसी को मॉडिफाई कर रहा है। एंड नेक्स्ट what a thunderclap these word were to me, what were those word and what were their effect on French, उसका फ्रेंच पे क्या प्रभाव पड़ा। The narrator received a bolt from the blue as if when the teacher MML mounted on the chair and made the announcement that he was there to teach his last lesson in French that day, यानी कि जब वो आते हैं और कहते हैं कि मैं अपना आज फ्रेंच का अंतिम लेसन अपने अंतिम क्लास में पढ़ा रहा हूँ। They had received orders from Berlin and consequently teaching of French was being banned, यानी कि क्या हो गया, फ्रेंच लैंग्वेज यहाँ पे बैंड हो गया है, उसको बंद कर दिया गया। ओनली जर्मन वुड बी टॉट इन द स्कूल ऑफ एल्सेस एंड लॉरेन, एल्सेस और लॉरेन डिस्ट्रिक्ट में अब केवल जर्मन लैंग्वेज पढ़ाई जाएगी। तो यही सुन के उसको क्या है, यही जो लाइन है उसकी थंडर क्लैप के जैसे फ्रेंच को लगती है। ठीक है, आगे चलिए। जैसे पीडीएफ थोड़ी सी लॉन्ग है, दैट्स वाई ये थोड़ा सा प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। ठीक है, डोंट वरी, सही हो जाएगा अभी आगे। अब एक्सप्लेन हाउ डज
रैग पिकिंग कैरी टू डिफरेंट मीनिंग फॉर द चिल्ड्रन एंड एल्डर्स। अच्छा अच्छा, एक मिनट, यहाँ से चैप्टर चेंज हो रहा है। वर्ड टू मी, हाँ ये तो हो गया, ठीक है। जस्ट अ मिनट, थोड़ा सा आप लोग टाइम दे दीजिए। एक पेज यहाँ पे डिस्टर्ब हो गया लग रहा है। ये है। अब यहाँ तो कोई प्रीवियस ईयर ऐसा देखते हैं, कोई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आप। हाँ, एक 23 का क्वेश्चन, आस्किंग क्वेश्चन, इसको देख लीजिए। When do the residents of Alsace realize how precious their language is to them? कब उनको रियलाइज होता है, एहसास होता है? रेसिडेंट्स का मतलब होता है कि वहाँ पे रहने वाले जो लोग हैं, वहाँ के निवासी जो हैं। तो द रेसिडेंट्स ऑफ Alsace रियलाइज हाउ प्रीसियस देयर लैंग्वेज इज टू देम व्हेन दे कम टू नो अबाउट द ऑर्डर फ्रॉम बर्लिन दैट फ्रॉम द नेक्स्ट डे ओनली जर्मन विल बी टॉट। जब वो आते हैं उनके बाद पता चलती है कि आगे से केवल यहाँ पे जर्मन ही पढ़ाई जाएगी, ठीक है। इन द स्कूल ऑफ एल्सेस एंड लोरेन, एल्सेस और लोरेन के स्कूलों में, दे रियलाइज दैट दे विल नेवर बी एबल टू लर्न देयर नेटिव लैंग्वेज विच इज इसेंशियल टू कीप देयर आइडेंटिटी इंटैक्ट, ठीक है। एक देखिए लॉन्ग क्वेश्चन है और CBSE 23 के अभी कोई। वाई वाज MML ड्रेस इन फॉर्मल क्लोथेस इन स्कूल? उन्होंने क्यों फॉर्मल क्लोथ को पहना हुआ था उस दिन? तो MML वाज ड्रेस्ड टॉपर्स आंसर है, सो वेरी इंपॉर्टेंट टू यू, हाउ टू राइट यू आल्सो यू विल बी लर्न फ्रॉम हियर। आप कैसे लिखेंगे भी आप सीख जाएंगे यहाँ से। MML वाज ड्रेस्ड इन फॉर्मल क्लोथ है, द क्लोथ ही ओर इन इंस्पेक्शन आर प्राइज डे, जिसको कब पहनते हैं? इंस्पेक्शन डे पे या प्राइज डे पे। ही वाज वेयरिंग हिज ग्रीन कोट, अ फ्रिल्ड व्हाइट शर्ट एंड ए ब्लैक सिल्क कैप एज इट वाज हिज लास्ट डे इन द स्कूल इन विच ही हैड टॉट फॉर 40 ईयर, जहाँ पे 40 सालों से पढ़ा रहे थे। ओके, ही वॉज वियरिंग हिज फॉर्मल क्लोथेस इन ऑनर ऑफ द लास्ट फ्रेंच लेसन, और लास्ट फ्रेंच लेसन यानी जो अंतिम क्लास अपनी ले रहे थे उसके रिस्पेक्ट में उन्होंने पहना था। इट वॉज हिज वे ऑफ शोइंग हिज रिस्पेक्ट टुवर्ड द फ्रेंच लैंग्वेज एंड हिज कंट्री, अपनी कंट्री के लिए और अपने लैंग्वेज के लिए, ठीक है। तो आप लोग इन सारे क्वेश्चंस को एक बार बस पढ़ जाएंगे, आई होप आपको चीज़ें बहुत ही क्लेरिफाई हो जाएंगी, ठीक है। चैप्टर टेस्ट है यहाँ पे दिया हुआ है, अगर आप चाहें तो इसको आप भी कर सकते हैं। नेक्स्ट चैप्टर हम लोग पढ़ने जा रहे हैं लास्ट स्प्रिंग, ठीक है। लास्ट स्प्रिंग को पढ़ेंगे। मेन पॉइंट्स इसका क्या है? तो एक इसमें 2 स्टोरी है, अगर आपने NCERT को कभी देखा है और नहीं भी देखा है तब भी हम बता देते हैं आपको। देयर इज 2 स्टोरी इन दिस चैप्टर, फर्स्ट स्टोरी ऑफ द साहेब आलम एंड सेकेंड स्टोरी ऑफ मुकेश। तो साहेब के बारे में सबसे पहले हम पढ़ेंगे। तो इसका ऑक्यूपेशन, इसका क्या काम करता है जो साहेब आलम है? तो ये जो है रैग पिकर है। रैग पिकर का मतलब आप जानते होंगे, जो कचड़ा बिनते हैं, ठीक है। फाइनेंशियल कंडीशन क्या है इसका? बहुत ही पुअर है, बहुत ही गरीब है। और बेयरफुट मतलब नंगे पैर चलता है। रेसिडेंस लिव्स इन सीमापुरी, सीमापुरी में रहता है। डेल्ही ट्रांजिट होम का मतलब जो झुग्गी वाला एरिया होते हैं वहाँ पे ऐसे घर बना के रहता है। गार्बेज क्या, इसके लिए क्या वैल्यू है? जो गार्बेज हम लोग निकाल के फेंक देते हैं अपने घरों से, तो इसके लिए गार्बेज का जो वैल्यू है गोल्ड के जैसे। अगर क्वेश्चन आता है तो यू कैन बी राइट फ्रॉम हियर। और क्या लाइक करता है, क्या लव करता है? तो उसको टेनिस देखना वो क्या करता है, पसंद करता है। चेंजेस इन साहेब सर्कमस्टेंसेस, उसकी परिस्थितियां कैसे बदलती है? तो वर्क इन टी स्टाइल, चाय की दुकान पे एक काम करना शुरू करता है। ₹800 एंड मिल, उसको 800 रुपया उसको सैलरी मिलती है और मिल उसको भोजन मिलता है। नो लॉन्गर ही जोन मास्टर, लेकिन वह खुद का मास्टर नहीं रह जाता है भाई, उसको एक टाइम रहता है, उस टाइम पे आना है, एक टाइम मिलता है, उस टाइम पे उसको जाना है, तो खुद का वो मास्टर नहीं रह पाता, इस बात का उसको दुख है। लास्ट केयर फ्री लुक सैड, यानी कि अपना केयर फ्री लुक जो उसका है वो है, लुक बहुत दुखी दिखाई देता है। अब मुकेश का हम स्टोरी पढ़ते हैं दूसरा। तो मुकेश जो है ग्लास बैंगल मेकर ऑफ फिरोजाबाद जो उत्तर प्रदेश में है, वहाँ पे वो ग्लास बैंगल मेकर के परिवार का रहने वाला है। एम्बिशन क्या है उसका क्या, उसकी इच्छा क्या है? तो चाहता है कि वो ड्राइव करे कार को और एक मोटर मैकेनिक बन जाए, ठीक है। उसके बाद क्या है, उसका वर्किंग कंडीशन क्या है? तो ग्लास फर्नेसेस विद हाई टेम्परेचर, यानी कि हाई टेम्परेचर, बहुत ज़्यादा टेम्परेचर पे, और जो भट्टियाँ होती हैं ग्लास बनाने वाली, वहाँ पे वो काम करता है। डिंगी सेल्स विथ नो एयर एंड लाइट, न तो प्रॉपर वहाँ पे लाइट है, न शुद्ध हवाएँ हैं, कुछ नहीं है। उसका लिविंग कंडीशन क्या है? तो स्टिंकिंग लेंस स्टॉक्ड विद गार्बेज, ठीक है ना। उसके बाद क्रम्बलिंग वॉल्स हैं उसकी, ऑबली डोर्स, यानी कोई विंडो कुछ भी नहीं है उसमें, ठीक है। एनिमल्स एंड ह्यूमन लिव टुगेदर, यानी इंसान और जानवर एक साथ रहते हैं। यू कैन इमेजिन कितना कंडीशन जो है मिजरेबल है, ठीक है ना।
मुकेश की फैमिली के बारे में जान लेते हैं, कौन कौन है उसकी फैमिली में। तो ग्रैंड मदर है उसकी, फादर है, एल्डर ब्रदर है, सिस्टर इन लॉ है, ठीक है। उसके बाद फादर फर्स्ट पहले टेलर का काम करते थे, फिर ग्लास बैंगल मेकिंग में आ गए। कुड नॉट अफोर्ड रिनोवेशन ऑफ हाउस और एजुकेशन ऑफ चिल्ड्रेन, यानी वो अपने घर का ना तो रिनोवेशन कर पा रहे हैं, मतलब कुछ उसमें बनवाना है, कुछ उसका जैसे आप रंगाई पुताई हर दिवाली पे कर लेते हो, तो ये सब उनके कैपेबिलिटी के बाहर की चीज़ें हैं। और अपने बच्चों को प्रॉपर शिक्षा भी वो नहीं दे पाए। वनली हैड इनफ टू इट, केवल इतना वो कमा पाते हैं जितना से खा के अपने आप को जिंदा और अपने परिवार को रख पाए। यंग मैन ऑफ फिरोजाबाद, उनका क्या कंडीशन भाई, जो नवयुवक है तो इनहेरिटेड आर्ट, भाई जो पीढ़ी दर पीढ़ी आता जा रहा है उसी को कर रहे हैं। ट्रैप्ड इन विशियस कंडीशन ऑफ मिडल मैन, मिडल मैन का मतलब यहाँ है बिचौलियों से, कि भाई जो मिडल मैन है उनके कंडीशन, उनके साथ वो उनके जाल में फंसे हुए हैं। अनविलिंग टू गेट ऑर्गेनाइज्ड एंड कोऑपरेटिव फॉर फियर ऑफ द पीपल, तो चाहते तो हैं कि भाई वो अपना कोऑपरेशन बना लें, वो अपना कुछ संगठन बनाए और जिसके थ्रू वो लोग काम करें, डायरेक्ट वर्क करें, लेकिन उनको डर है किस चीज़ का, तो पुलिस का। वेरी ऑफ पॉवर्टी, ग्रीडी एंड इनजस्टिस, उनको कहीं से भी किसी तरह का कोई न्याय नहीं मिल पा रहा है, ठीक है। उसके बाद फैक्टर्स पीपल रिस्पॉन्सिबल फॉर देयर फ्लाइट, ठीक है। अब उन फैक्टर्स की बात करें, स्टिग्मा ऑफ कास्ट सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। दूसरा क्या है, पुअर्टी है, ठीक है। तीसरा क्या है, तो थर्ड जो है मनी लेंडर का प्रॉब्लम है, कि जो मनी लेंगे, पैसा जो देने वाले जमींदार हैं, मिडल मैन हैं, पुलिस हैं, कीपर्स ऑफ लॉ एंड पॉलिटिशियंस, भाई सबका इनके ऊपर बहुत ही बुरा प्रभाव है। आप समरीज का देख लेते हैं इसका, ठीक है। समरी एट ए ग्लैंस में क्या है, लास्ट स्प्रिंग इज एन एक्सपर्ट फ्रॉम ए बुक टाइटल लॉस्ट स्प्रिंग, स्टोरी ऑफ स्टोलन चाइल्डहुड, ऑथर्ड बाय अनीस जंग, अनीस जंग के द्वारा लिखा गया। एन इंडियन राइटर, जो एक भारतीय लेखक हैं। सी ऑल एनालाइज द ग्राइंडिंग पॉवर्टी एंड ट्रेडिशंस विच कंडेम्ड द चिल्ड्रन टू ए लाइफ ऑफ एक्सप्लॉइटेशन। द स्टोरी डील्स विथ टू चिल्ड्रन इन टू पार्ट, दो पार्ट्स में दो स्टोरी यहाँ पे वो बताएंगे। समटाइम्स आई फाइंड ए रुपीज इन द गार्बेज, कभी कभार मैं कचड़े के ढेर से 1 रुपये पा जाता हूँ। द ऑथर इंटरव्यूज साहेब, ए रैग पिकर हु scrounges the garbage heaps of some coins and other things to sustain his living, अपने आप को जिंदा रखने के लिए, अपने आप को सस्टेन रखने के लिए क्या करता है, तो कचड़े रैग पिकिंग का काम करता है, और कभी कभार उसमें से उसको 1 कॉइन मिल जाए। साहेब लिव्स इन सीमापुरी, और सीमापुरी में रहता है अपने परिवार के साथ, विच हैज माइग्रेटेड फ्रॉम ढाका इन बांग्लादेश, जो बांग्लादेश के ढाका से माइग्रेट होकर के आए हुए थे यहाँ पे। He moves about barefoot, वो लगभग नंगे पैर ही चलता है। Which he attributes to their tradition simply to hide his poverty, जो उसके एक ट्रेडिशन में, उसकी परंपरा में चीज आ गई, भाई पीढ़ी दर पीढ़ी लोग ऐसे ही रह रहे हैं, ठीक है। The author advised him to go to school, जो ऑथर हैं वो कहती हैं अनीस जंग कि भाई स्कूल क्यों नहीं जाते हो आप। साहेब कंप्लेंट ऑफ लेक ऑफ अपॉर्चुनिटी एंड एब्सेंस ऑफ स्कूल इन नेबरहुड, वो कहता है मैं जाना तो चाहता हूँ बट हमारे पास अपॉर्चुनिटी ही नहीं है, अवसर ही नहीं है, और दूसरी बात हमारे पड़ोस में कोई स्कूल भी नहीं है। साहेब फुल नेम इज साहेब आलम विच मीन्स लॉर्ड ऑफ द यूनिवर्स, साहेब का जो पूरा नाम है वो साहेब आलम है। यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है, और जिसका मतलब होता है क्या, कि इस यूनिवर्स का जो क्या मालिक, इस पूरी दुनिया का मालिक, ठीक है। इट इज आयरोनिक, क्या है, आयरोनी है। साहेब बीइंग बेयरफुट रिमाइंड द ऑथर ऑफ priest barefoot son who wished to have a pair of shoes. After 30 years, 30 सालों के बाद, the priest son in Udupi wears shoes, but rag picker are still shoeless. अभी भी वो क्या है, shoeless है। साहेब lives in Simapuri, which ironically is at the periphery of Delhi, the national capital of India, जो भारत का क्या है, राष्ट्रीय राजधानी है। Where the living condition are miserable, उस जगह पे इन लोगों का जो लिविंग कंडीशन है, रहने की जो दशा है, जीने की जो दशा है, वो क्या है, बहुत ही मिजरेबल है। स्ट्रक्चर ऑफ मड विच टीन एंड टारपोलिन के रूफ बने हुए हैं, ठीक है, टीन के दीवारें, मट्टी की दीवारें खड़ी करके उस पर रहते हैं। देयर इज नो सीवेज, कोई सीवेज नहीं है, कोई ड्रेनेज नहीं है, ना कोई प्रॉपर वाटर की व्यवस्था है। देयर वनली बोन इज राशन कार्ड इनेबलिंग देम टू बाइंग ग्रेन, केवल उनके पास अगर कोई है, कुछ है तो क्या है, उनका राशन कार्ड है जिससे अनाज खरीद सकते हैं। पिकिंग गार्बेज अर्न देम डेली ब्रेड, यानी कचरा बीनना, कचरा चुनना, और उनके क्या है, डेली के भोजन का एक मात्र साधन है। रैग पिकिंग मीन्स फन फॉर चिल्ड्रन एंड मीन्स ऑफ सर्वाइवल फॉर एल्डर्स। यहाँ से भी क्वेश्चन बनेगा कि रैग पिकिंग बच्चों के लिए उसका क्या मतलब, और सीनियर एल्डर्स के लिए क्या है। तो बच्चों के लिए जो इसका मतलब है वो क्या है, तो एंजॉयमेंट है, लेकिन
जो एल्डर्स हैं उनके लिए क्या है, तो सर्वाइवल का एक मात्र साधन है। साहेब टिके जॉब एट टी स्टॉल, साहेब को एक जॉब भी मिलती है चाय की दुकान पे, 800 रुपये वहाँ कमाता है, भोजन भी मिलता है। ही अपीयर्स बर्डन, लेकिन उसको बर्डन महसूस होता है यार, उसको लगता है हम बंध गए, हम अपनी ज़िंदगी नहीं जी पा रहे हैं। बिकॉज क्योंकि ही हैड लॉस्ट हिज फ्रीडम, उसको अपनी स्वतंत्रता चली गई उसके जीवन से। ही इज नाउ बाउंडेड लेबर, अब क्या हो, बंधुआ मजदूर के जैसे अपने आप को फील कर रहा था। ठीक है, नेक्स्ट स्टोरी हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, थोड़ा सा बड़ा करेंगे, क्लियर आप लोग को दिखेगा। आई वॉन्ट टू ड्राइव ए कार, मुकेश की स्टोरी हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, तो दिस पार्ट ऑफ द स्टोरी डील्स विद अनदर बॉय हु इज आल्सो डिप्राइव्ड ऑफ द केयर फ्री प्लेफुल चाइल्डहुड। हिज नेम इज मुकेश, उसका नाम क्या है, मुकेश है। ही इज ए चाइल्ड लेबर इन ए ग्लास फैक्ट्री ऑफ फिरोजाबाद, वह क्या है, चाइल्ड लेबर, बाल मजदूर है। कहाँ पे, तो फिरोजाबाद के ग्लास फैक्ट्री में। मोस्ट ऑफ द फैमिलीज इन फिरोजाबाद आर engaged in the business of making glass bangles, फिरोजाबाद में बहुत सारे ऐसे परिवार हैं जो क्या करते हैं, तो ग्लास फैक्ट्री में ग्लास बनाने में क्या है, इंगेज है। बैंगल्स, बैंगल्स का मतलब चूड़ियाँ। अबाउट 20,000 चिल्ड्रेन वर्क इन द ग्लास फर्नेसेस ऑफ फिरोजाबाद, जो ग्लास की भट्टियाँ हैं ना, शीशे के काम के लिए जो भट्टियाँ हैं, उसमें लगभग 20,000 फिरोजाबाद शहर के बच्चे काम करते हैं। कंडीशंस अंडर विच दे हैव टू वर्क आर वेरी पुअर, और उनका कंडीशन बहुत ही पुअर है, बहुत ही खराब है। मुकेश टेक द ऑथर्स टू हिज डिलेपिडेटेड हाउस लोकेटेड इन नैरो लेन्स, एक सकरी गली में उसका घर है। मुकेश फादर एक्सप्रेस हिज इनएबिलिटी टू चेंज द फैमिली कंडीशन, मुकेश के जो फादर हैं इनेबल है कि परिवार के कंडीशन को बदल पाए। हिज ग्रैंड मदर रिगार्ड इन देयर डेस्टिनी, द ऑथर फील दैट द बैंगल मेकर आर caught in the vicious circle of pain and misery which has no end, इसका कोई अंत होने वाला नहीं है, ये ऐसे ही क्या होगा, चलता ही रहेगा। The author meets the wife of Mukesh elder brother who covers her face with a veil in front of male members of the family and is the in charge of cooking, यानी वो कहते हैं कि मुकेश बताता है कि जो द आथर जो राइटर है वो किससे मिलता है जा करके, तो मुकेश के बड़े भाई के वाइफ से मिलते हैं। वेल का मतलब होता है घूंघट, तो क्या अपने सर अपने चेहरे पे डाली है, तो घूंघट डाली है। और वह उस परिवार के क्या है, इंचार्ज, किस चीज़ की, कुकिंग, यानी कि वो एक हाउस वाइफ है। चिल्ड्रेन ऑफ फिरोजाबाद आर द विक्टिम ऑफ टू वर्ड्स, टू वर्ड कौन कौन, फर्स्ट पहला देयर आर बॉर्न इन पुअर्टी एंड रेड एंड फैमिली बर्डन बाई स्टिग्मा ऑफ कास्ट, और दूसरा क्या है, द विक्टिम ऑफ नो होप सिचुएशन, कोई उनके पास आशाएं नहीं है। रूल्ड बाई साहूकार, जो साहूकार हैं, बिचौलिए हैं, पुलिस हैं, ब्यूरोक्रेट्स हैं, पॉलिटिशियंस उनके। देयर डिजायर टू ड्रीम, उनके पास भी अपने डिजायर है, कुछ ड्रीम है। डेयर एंड डूज इज निप्ड इन चाइल्डहुड, लेकिन ये सारी चीजें कब होती है, बचपन में ही खत्म हो जा रही है। मुकेश इज एन एक्सेप्शन, मुकेश भी इसका एक अपवाद है। ही एस्पायर्स टू बी मोटर मैकेनिक, वो क्या बनना चाहता है, मोटर मैकेनिक बनना चाहता है। ही ऑल्सो रियलाइज दैट ड्रीमिंग ऑफ एरोप्लेन वुड बी ओवर रीचिंग हिमसेल्फ। Ironically, few planes fly over फिरोजाबाद। इस चैप्टर की अगर हम थीम की बात करेंगे तो व्हाट विल बी थीम ऑफ दिस चैप्टर, तो द थ्रेड दैट बाइंड द एंटायर स्टोरी लास्ट स्प्रिंग runs through the miserable plight of street children forced into labor early in life and denied the opportunity of schooling। उन बच्चों से क्या किया जाता है, तो स्कूल जाने की, शिक्षा पाने की जो अपॉर्चुनिटी वो छीन ली जाती है, और गरीबी के नाते उनको बाल मजदूरी में ढकेल दिया जाता है। अनदर थीम, अगर दूसरे थीम की बात करें तो रन्स पैरेलल टू द मेजर थीम इन द एपैथिक एटीट्यूड ऑफ द सोसाइटी एंड द पॉलिटिकल फिगर टू दोज दिस पीपल मिजरी, यानी जो पॉलिटिकल, जो राजनीतिक लोग हैं, जो ब्यूरोक्रेट्स हैं, इनकी जिम्मेदार है। थस इसलिए लास्ट स्प्रिंग सेंसिटिव द रीडर टू द मिजरेबल प्लाइट ऑफ द poorest of poor and emphasizes the urgent need to end the vicious circle of exploitation through education। किसके थ्रू हम कर सकते हैं इसको खत्म, तो शिक्षा के द्वारा, अवेयरनेस, जागरूकता के द्वारा, कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन बना करके, यानी कि जो कोऑपरेटिव यानी कि एक दूसरे के सहयोग से ऐसे संस्थाएं बनाई जाएं, और वहाँ पे एम्पावरमेंट, वहाँ पे उनको एम्पावरमेंट दिया जाए, तब जाकर सशक्तिकरण की जरूरत है, तब जाके इस मिजरेबल कंडीशन को हम क्या कर पाएंगे, खत्म कर पाएंगे। ठीक है, तो ये इसके इस चैप्टर के बिहाफ पे कुछ एब्स्ट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चन थे, आप लोग जरूर इनको देखिए। ठीक है, 1 बाय 1 बस एक बार पढ़ जाइए आप लोग। मैं यही कहूँगा कि या तो आप वीडियो को रोक के पढ़ जाइए अगर आपके पास अपनी बुक नहीं है ब्लूप्रिंट की, और अगर, क्योंकि देखिए ब्लूप्रिंट विल बी वेरी मैजिकल पॉइंट फॉर योर बोर्ड एग्जामिनेशन। मैं कह रहा हूँ बहुत ही मैजिकल पॉइंट प्रूफ होगा।
मैं कह रहा हूँ, और प्रीवियस मैं जितने ईयर से टीचिंग कर रहा हूँ और इंग्लिश सब्जेक्ट में पढ़ा रहा हूँ, अगर आप मेरे स्टूडेंट रहे हैं देन यू नो वेल, और अगर नहीं भी हैं तब भी आप अगर इस वीडियो को देख रहे हैं तो आप इस बात को समझ लीजिए कि हर बार ब्लूप्रिंट बहुत ही बेस्ट रहा है, ठीक है। तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ क्योंकि इसके जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होते हैं, आंसर राइटिंग ट्रिक होती है, लास्ट टाइम के लिए बहुत ही बेस्ट। आप पूरे साल कोई भी बुक पढ़े, और एनसीईआरटी के बारे में तो हम कुछ कहेंगे नहीं, एनसीईआरटी द बेस्ट, लेकिन एनसीईआरटी अब आपके पास टाइम नहीं, आप कल एनसीईआरटी की लाइनों को रट करके आप कर पाएंगे, ठीक है। तो आइए कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है उन पे हम लोग डिस्कस करेंगे। मैंने एक क्वेश्चन आपसे कहा था कि क्वेश्चन बन सकता है, क्वेश्चन नंबर आप लोग यहाँ से देख लीजिए। व्हाट इज द फुल नेम ऑफ साहेब, हाउ इट इज फुल ऑफ आयरनी, ठीक है। तो साहेब फुल नेम इज साहेब आलम, इट मीन्स लॉर्ड ऑफ यूनिवर्स, ठीक है। इसका मतलब हिज नेम इज कंप्लीटली आयरनी। साहेब इज ए पोवर्टी स्ट्रिकन बेयरफुट होमलेस रैग पिकर हु स्क्रैंग द गार्बेज डंप्स ऑफ दिल्ली स्ट्रीट्स टू अर्न हिज लिविंग, थस इसलिए दिस नेम इज टोटली कॉन्ट्रास्ट, पूरा कॉन्ट्रास्ट है टू हिज वेरी एग्जिस्टेंस एंड सो इज डीपली आयरनिकली, इसलिए क्या आयरनिकली है, ठीक है। आगे बढ़िए आप लोग, टॉपर सेंसर तो जरूर देखना चाहिए, क्यों भाई आप लोग को भाई टॉपर ही बनना है इस बार, तो टॉपर सेंसर को आप लोग को दिखा देते हैं। द डिस्क्रिप्शन ऑफ सीमापुरी क्रिएट ए वेरी डिशनल पिक्चर, एक्सप्लेन, कैसे एक्सप्लेन करेंगे आप लोग। द राइटर अनीश जंग डिस्क्राइब सीमापुरी एज ए प्लेस ऑफ द ऑर्डर ऑफ दिल्ली बट माइल्स अवे फ्रॉम इट्स, मेटाफोरिकली शी डिस्क्राइब्ड that the people of Simapuri lived in houses made of mud, किससे बनी है, मड से बनी है, and roof made in the tin or tarpaulin, टीन से या तो tarpaulin से बनी है। These were temporary houses, सब temporary house है, okay, and the entire place was devoid of sewage or drainage system, hence this description created a dismal picture as it showed the stocked and unhygienic condition with the पीपल ऑफ सीमापुरी, जहाँ पे सीमापुरी के लोग रहते हैं बहुत ही मिजरेबल एंड अनहाइजेनिक कंडीशन में रहते हैं लोग यहाँ पे। 24 का एक CBSE के इस तरह के क्वेश्चन बहुत आते हैं। कई स्टूडेंट ने हमसे कई बार कहा भी कि सर अगर इस तरह के क्वेश्चन आएंगे तो व्हाट विल वी डू, तो बेटा बहुत अच्छी बात है कि आप लोग के लिए ऐसे क्वेश्चन जो पूछ रहे थे आप लोग हमसे बार बार, ऐसे क्वेश्चन हमारे पास मिल गया और इस पर एक अच्छा सा डिस्कशन कर लेते हैं, ठीक है। देख लीजिए, इस तरह घबराना नहीं है, बस आप क्वेश्चन को देखिए, हर तरीके के क्वेश्चन हो जाएंगे, और लगता है कि अगर एक अभी कुछ क्वेश्चन टाइप बच गए तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बस लिख दीजिए, श्योर है कि मैं आपको उसका आंसर आपको नेक्स्ट वीडियो या कोई शॉर्ट वीडियो 2-4 मिनट की बना के दे दूंगा। लेकिन मेरा क्या है मकसद कि हर बच्चे तक हर क्वेश्चन का आंसर होना चाहिए कि हाउ टू राइट दिस क्वेश्चन, ठीक है। और आप लोग जरूर देखिएगा, इसको बहुत फायदा मिलेगा आपको। कंपोज एन ओरल प्रेजेंटेशन टू बी शेयर्ड, अच्छा अब आ गया ना ओरल प्रेजेंटेशन। आप सोचेंगे यार ओरल प्रेजेंटेशन कैसे बनाना है, क्या करना है। ओरल प्रेजेंटेशन का मतलब आपको एक स्पीच मोड में लिखना है, ठीक है, बात समझ आ गया। शेयर्ड विथ योर पीयर्स, पीयर्स मतलब आपके जो साथी सहपाठी हैं। ऑन व्हाट गांधी जी एडवाइस वुड बी द बैंगल मेकर्स ऑफ फिरोजाबाद, गांधी जी ने क्या एडवाइस दिया था, क्या सुझाव दिया था जो बैंगल मेकर फिरोजाबाद के हैं। तो इसको हम शुरू करते हैं, 2024 का क्वेश्चन भी है तो बहुत अच्छी बात है, देखते हैं। गुड मॉर्निंग एवरीवन से शुरू करेंगे। टुडे आई स्टैंड बिफोर यू टू शेयर द विजडम एंड कंपैशन ऑफ महात्मा गांधी, ए बेकन ऑफ होप एंड चेंज, ठीक है। इमेजिन हिम विजिटिंग द बैंगल मेकर्स ऑफ फिरोजाबाद, देयर हैंड्स परपेचुअली वेविंग इंट्रिकेट डिजाइंस एट देयर लिप्स ट्रैप्ड इन ए वेब ऑफ एक्सप्लोजिशन। तब भी जाकर फिर भी इतना करने के बाद भी उनका जीवन आज भी क्या है, बहुत बुरे कंडीशन में है। एज वी विटनेस द प्लाइट ऑफ चिल्ड्रेन ट्रैप्ड इन द साइकिल ऑफ पुअर्टी, यानी कि वहाँ के जो बच्चे हैं वो भी इस साइकिल में, इस जो श्रृंखला चल रही है वहाँ पे गरीबी की, उसमें वो भी बच्चे क्या हो रहे हैं, उसमें पीछे जा रहे हैं, उसमें उनको क्या किया जा रहा है, ढकेल दिया जा रहा है, चाइल्ड लेबर उनसे कराया जा रहा है, ठीक है। ट्रैप्ड इन द साइकिल ऑफ पॉवर्टी एंड एक्सप्लोजन, फोर्स्ड टू वर्क इन हैजर्डस कंडीशन इंस्टेड ऑफ अटेंडिंग स्कूल, जिस उम्र में उनको स्कूल जाना चाहिए, अपनी पढ़ाई करना चाहिए, उस एज में वो हैजर्ड्स कंडीशन में, यानी कि उस फर्नेसेस के सामने वर्क कर रहे हैं। गांधी जी टीचिंग ऑन सेल्फ रिलायंस, डिग्निटी ऑफ लेबर एंड नॉन वायलेंट प्रोटेस्ट होल्ड सिग्निफिकेंट रिलेवेंस हियर। फर्स्टली गांधी जी वुड एम्फसाइज द इम्पोर्टेंस ऑफ एजुकेशन, सबसे पहले हम गांधी जी को उस बात को करते हैं कि जहाँ पे उन्होंने सबसे महत्व शिक्षा को दिया। ही बिलीव्ड एजुकेशन टू बी द की टू ब्रेकिंग फ्री फ्रॉम द चेन्स ऑफ पॉवर्टी,
गांधी जी का मानना था कि अगर आप किसी के गरीबी को मिटाना चाहते तो आप उसको प्रॉपर शिक्षा दे दो। He would advocate the initiatives to provide the children with access to quality education। आप उनको क्वालिटी एजुकेशन दो ना, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा दो, empowering them to create a better future of the themselves। Secondly, दूसरी बात क्या कहते हैं, तो गांधी would encourage the bangle maker to break free from the clutches of साहूकार, middleman, demand fair wages and better working condition through non-violent means। यानी कि उनका कहना था कि जो बीच में लोग, इनको आप खत्म करो, आप डायरेक्ट डील करो, डायरेक्ट वर्क करो, ठीक है। इन इसेंस गांधी वुड अर्ज टू बैंगल मेकर टू असर्ट देयर राइट, अपनी हक के लिए, अपने अधिकार के लिए आप आगे आइए, विथ करेज, साहस के साथ, डिटर्मिनेशन, एक निश्चितता के साथ, एक दृढ़ निश्चय करके, ऑल वाइल अपहोल्डिंग द प्रिंसिपल ऑफ नॉन वायलेंस एंड कंपैशन। लास्ट में हम थैंक यू बोल देंगे, दैट इज ओवर ऑफ आवर आंसर। तो इस तरह से आई होप आप लोग एक बार और इसको पढ़िएगा, वीडियो को रिवर्स करके, और आपको जरूर एक दो बार पढ़ लेंगे, बस कुछ नहीं बचेगा भाई। वाई आर यू टेकिंग टेंशन? आप टेंशन मत ले लो, आपके हर तरह के क्वेश्चन को हम इतना क्लियर ही करा देंगे कि उसके बाद कुछ आपके लिए बचेगा ही नहीं। बस आप एक बार मन से पढ़ जाना। एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, देख लीजिएगा। एक क्वेश्चन और मैंने यहाँ पे देखा था, हाँ, एक क्वेश्चन कई बार पूछता है कि दो के बीच में कंपैरिजन कर देना, और आप लोग कहते हैं अरे ये अब ये कैसे होगा, ये तो टफेस्ट है। कुछ नहीं है भाई, आसान है, सुन लो ना। हाउ इज मुकेश मोर एम्बिशियस इन लाइफ देन साहेब? कह रहा है कि दो अब कैरेक्टर इस चैप्टर में, लास्ट स्प्रिंग में, एक है मुकेश, एक है साहेब। तो कह रहा है कि जो मुकेश है वो साहेब से ज्यादा एम्बिशियस कैसे? गिव रीजन आंसर, अपने आंसर के आपको क्या देना है, रीजन देना है। दूसरा क्या कह रहा है, हाउ इज मुकेश एटीट्यूड टुवर्ड हिज सिचुएशन डिफरेंट फ्रॉम दैट्स ऑफ साहेब? वाई, क्यों? दोनों आंसर लगभग सिमिलर क्वेश्चन है, तो दोनों के आंसर को हम लोग आते हैं, स्टार्ट करते हैं, शुरू करिए। साहेब एंड मुकेश बोथ रिप्रेजेंट द चाइल्ड लेबर इन आवर सोसाइटी, यानी कि अपने समाज में बाल मजदूरी, जो बाल श्रम है, उसको बताते हैं। साहेब इज रैग पिकर एंड मुकेश बिलोंग टू ए फैमिली ऑफ बैंगल मेकर। साहेब क्या, एक रैग पिकर है, मुकेश कैसे फैमिली से बिलोंग करता है, वह एक बैंगल बनाने वाली फैमिली से। इफ वी मेक ए कंपेरिजन बिटवीन द टू, अगर हम दोनों के बीच में कोई कंपेरिजन करते हैं, we found Mukesh more ambitious and enduring than Saib. Saib finds pleasure in the work he and his parents have been doing, but Mukesh, unlike other boys in Firozabad, does not want to follow the profession of making bangle। वह नहीं चाहता है कि भाई जैसे दूसरे बच्चे कर रहे हैं वैसे मैं भी करूं। No one else could dare to think of breaking the conventional style of living। किसी में इतनी हिम्मत ही नहीं भाई कि जो एक प्रथा चली आ रही है ना बैंगल बनाने की पीढ़ी दर पीढ़ी, इसको तोड़े, खत्म करे। Mukesh dreams of becoming a motor mechanic. He has clearly already decided to go to the garage and learn about cars। So already निर्णय ले चुका है भाई मैं जाऊंगा और कार बनाना सीखूंगा। Though the distance to garage is too long, he is ready to walk through। He is determined to be his own master। वो अपना खुद का मास्टर बनने के लिए क्या डिटरमाइन है। साहेब on the other hand has made a sacrifice of his freedom as a rag picker and has taken up the job at a tea stall which give him ₹800 and all his meal, but he finds his quite burdens। उसको लगता है यार यहाँ तो मैं आके फंस गया, 800 रुपये मिल तो रहे, खाना मिल रहा है, लेकिन ठीक है, लेकिन मैं अपना खुद का मालिक नहीं रह गया। The tea canister which he carried seemed heavier than the rag bag। यानी कि अब ये किस चीज़ का हैवियर, किस चीज़ हैवियर कहा जा रहा है? ऐसा नहीं, क्योंकि इसलिए हैवियर कहा जा रहा है क्योंकि वहां पे वो खुद का मालिक नहीं और मास्टर नहीं। ओके, ही हैज लॉस्ट हिज लिबर्टी। उसको लगता है कि उसने अपनी लिबर्टी, अपनी आज़ादी को क्या खो रखा है, खो दिया है। ठीक है, तो चैप्टर टेस्ट आप लोग देखेंगे। अगला चैप्टर है डीप वाटर, बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से भी बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं, यू नो वेल, क्वेश्चन बनता है, ठीक है ना रिद्धि? तो डीप वाटर के बारे में हम थोड़ा सा कुछ क्वेश्चन, पहले इसका मेन पॉइंट बात कर लेते हैं। तो डगलस फर्स्ट एवर्सन टू वाटर, उसका पहला जो एवर्सन होता है वाटर को लेके, पानी के साथ में, कब रहता है? तो जब वो 3 से 4 साल का रहता है तब की बात है। किस जगह पे? तो बीच इन कैलिफोर्निया, कैलिफोर्निया बीच पे। कहाँ पे बेटा? कैलिफोर्निया बीच पे, ठीक है। वेव्स नॉक्ड हिम डाउन एंड स्वेप्ट ओवर हिम, ठीक है। फ्राइटेंड ब्रीथ स्टॉप्ड, जो उसके अंदर क्या होता है, डर बन जाता है, ठीक है। उसके बाद क्या है, मिस एडवेंचर एट YMCA पुल। YMCA पुल में क्या होता है? तो a big bruiser boy picked him up and tossed him into deep water। उसको क्या करता है, उठा के गहरे पानी में फेंक देता है। फ्राइटेंड
थ्रू द स्ट्रेटजी, ठीक है। नेक्स्ट स्ट्रेटजी वो क्या बनाता है, तो टू मेक ए बिग जंप वंस ही टेस्ट बॉटम, तो एक बड़ा सा जंप लगाएगा और बॉटम में चला जाएगा। फिर क्या सोचता है, रीचिंग द सरफेस एंड सॉ अबाउट, तो फिर उसके बाद से बाहर निकल जाएगा, ऊपर आएगा, सरफेस पे आएगा और उसके बाद वहां से बाहर निकल जाएगा। फेल आउट ऑफ द प्लान, लेकिन जो स्ट्रेटजी बनाता है ना उसमें फेल हो जाता है। लैक्स रिजिड एंड पैरालाइज, उसको लगता है कि लेग तो यार मेरे काम ही नहीं करेंगे, पैरालाइज हो गया। लास्ट ब्रीथ, उसकी जो ब्रीथ है, उसकी जो सांसें, उसको लगता है वो तो खत्म हो रही है। लंग्स एस्ट एंड हेड थ्रॉब्ड, डिजीनेस एंड अनेबल टू स्क्रीम, ठीक। नेक्स्ट है इफेक्ट ऑफ मिस एडवेंचर, फियर ऑफ वाटर, उसके मन में डर बन जाता है पानी को लेकर। लास्ट प्लेजर एंड एक्टिविटी रिलेटेड टू वाटर सच एज कैरोइंग, बोटिंग, स्विमिंग, जो भी वाटर एक्टिविटीज होती हैं उनको लेकर के उसके मन में क्या हो जाता है, जो भी प्लेजर खुशी रहती है वो खत्म हो जाती है। डगलस एफोर्ड टू ओवरकम द फियर ऑफ वाटर, वो चाहता है कि ठीक है भाई अब इसको हम खत्म करें, तो क्या करता है कि इंस्ट्रक्टर बुलाता है और स्टार्टेड लर्निंग स्विमिंग, और स्विमिंग सीखना शुरू करता है। इंस्ट्रक्टर्स रोल, इंस्ट्रक्टर क्या करता है, मेड हिम क्रॉस द पूल विथ रोप अटैच टू ए बेल्ट, एक रोप बांधता है और उसमें क्या करता है इंस्ट्रक्टर। देखिए यहाँ पे आपको ये नहीं देखना, यहाँ पे देखना है कि कौन कौन जो कैरेक्टर है उसका क्या क्या एक्ट है। आप अगर इसको अपने माइंड में रख लिए ना तो कैरेक्टर बेस्ड क्वेश्चन हो गया, या बाय द वे कुछ नहीं आता है फिर भी आप यहाँ से कुछ चीज़ों को अपने वर्ड में यूज करके लिख सकते हैं। तो इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ वन बाई वन कैरेक्टर। और देखो ब्लूप्रिंट, इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि ब्लूप्रिंट इज द बेस्ट बुक फॉर योर एग्जामिनेशन प्रिपरेशन। हो सकती है बहुत सारी किताबें, मैं यहाँ पे किसी का वो नहीं कर रहा हूँ, ये मत सोचना कि सर यहाँ पे एडवर्टीजमेंट कर रहे हैं, बट हाँ मेरा जो अपना एक्सपीरियंस है मैं उस एक्सपीरियंस को शेयर कर रहा हूँ, ठीक है। सो नेक्स्ट क्या होता है कि पुटिंग फेस अंडर वाटर, एक्सेल एंड इनहेल, ठीक है। किकिंग विद लेग, अपने पैर को किक करता है। पुट ऑल दीज एक्सरसाइजेस टुगेदर इनटू इंटीग्रेटेड होल, ठीक है। अब क्या, डगलस एक्सपीरियंस एट लेक वेंडवर्थ इन ए न्यू हेमिस्फीयर, रिटर्न ऑफ टेरर, फिर उसके मन में भय आ जाता है। लॉर्ड एट चैलेंज, फियर डिसअपियर, और फिर क्या होता है, डरो खत्म हो जाता है, उससे बहुत दूर चला जाए। जैसे आप लोग अपने एग्जाम के डर को क्या कर रहे हो, अपनी पढ़ाई अपने कॉन्फिडेंस के साथ भगा रहे हो, ठीक है। चलिए, तो डीप वाटर इसका जो राइटर है कौन है, विलियम डगलस, इज टेकन फ्रॉम हिज बॉय ऑफ मेन एंड माउंटेन्स। इट इज एन ऑटोबायोग्राफिकल अकाउंट हिज चाइल्डहुड एक्सपीरियंस, उसका ऑटोबायोग्राफी है, चाइल्डहुड एक्सपीरियंस उसका ही कुछ हिस्सा है, ठीक। इट रिवेल्स हाउ एज ए यंग बॉय विलियम डगलस नियरली ड्रॉन इन ए स्विमिंग पूल, ओके, उसके बारे में वो बात करते हैं। टॉक अबाउट हिज फियर, अपने फियर की बात करते हैं जो वाटर से उनको था। देयर आफ्टर हाउ ही फर्स्ट फाइंड ओवरकम इट, और कैसे इस पे विजय प्राप्त करते हैं। द एंटायर अकाउंट इज रिटन इन द फर्स्ट पर्सन विच टेक द रीडर्स अलॉन्ग थ्रू हिज एक्सपीरियंस। व्हेन डगलस वाज 10 or 11 year old, जब वो 10 से 11 साल के थे, ओल्ड ही डिसाइडेड लर्न स्विमिंग, वो डिसाइड करते हैं कि भाई हम क्या करेंगे, स्विमिंग सीखेंगे। याकिमा रिवर हैड केसेस ऑफ ड्रॉनिंग, सो he was decided to go to YMCA pool to learn, वो डिसाइड करते हैं भाई हम YMCA pool पे जाएंगे और वहाँ पे स्विमिंग को सीखेंगे, ठीक है। he is reminder of his experience in water when he was 3 or 4 years old, and his father took him to the beach in California and a strong wave knocked him down and swept over him। उनको क्या किया था, नॉक किया था और वो गिर गए थे और उनके ऊपर से क्या थी, जो वेव थी वो निकल गई थी। ब्रीथ वाज गॉन फॉर ए वाइल, वो कहते हैं कि कुछ क्षण के लिए तो ऐसा लगा मेरी सांसें ही चली गई। हिज हर्ड हर वर्ड एंड देन ऑफ द ओवर पोरिंग फोर्स ऑफ वेव्स। नेक्स्ट है हिज इंट्रोडक्शन एज टू YMCA पूल रिसीव्ड अनप्लीजेंट मेमोरीज ऑफ द बीच। YMCA पूल पे भी वो जब पहली बार जाते हैं तो उनका जो फर्स्ट वहाँ पे विजिट होता है वो बहुत ही क्या रहता है, उनकी वो मेमोरी क्या होती है, अनप्लीजेंट, यानी अच्छी नहीं होती, बुरी होती है। बट ही गैदर्ड कॉन्फिडेंस, कॉन्फिडेंस लाते हैं। ट्राई टू लर्न विद द हेल्प ऑफ वाटर विंग्स, बट लेकिन ए स्ट्रॉन्ग बॉय पिक्ड हिम एंड टॉस्ड हिम इनटू द डीप वाटर, ओके, एंड ऑफ द फुल 9 फीट लगभग वो नीचे चले जाते हैं। डगलस सैंक टू द बॉटम, और लगभग बॉटम में उसकी जो तलहटी होती है उस पुल की, उसमें वो जा करके नीचे वो लगभग संग, डूबने वाले, सिंक का सेकंड फॉर्म होता है संग, ठीक है। इसका मैं सोच रहा हूँ कि इसका मतलब क्या होता है। प्लान टू टच, प्लान करते हैं कि भाई बॉटम को टच करेंगे, फिर ऊपर आएंगे सरफेस पे और बड़ा सा एक जंप लगाएंगे, बट वो फेल हो जाते हैं। फियर ग्रिप्ड हिम, उनको क्या करता है, एकदम से फियर, जो डर होता है वाटर का फियर, उनको जकड़ लेता है। ऑल इज एफर्ट टू कम टू द सरफेस प्रूव्ड यूजलेस, जितना भी वो प्लानिंग करते हैं कि भाई हम ऊपर आ जाएं, लेकिन वो सब के सब क्या हो जाता है, यूजलेस हो जाता है। ही ट्राई टू ब्रीथ
वो सांस लेने का प्रयास करते हैं, बट द सॉइल वाटर ही कुड एक्सपीरियंस डेथ, उनको लगता है कि भाई अब तो हमारी मौत बहुत करीब आ चुकी है. नाउ देयर वाज नो फियर बट ओनली पीस. व्हेन ही ओपनड हिज आइज ही फाउंड हिमसेल्फ ऑन द ब्रिंक ऑफ द पुल. द हॉरिफिक एक्सपीरियंस डगलस बैडली, पूरी तरह से उससे बाहर नहीं निकल पाते हैं. इट मेमोरीज हंटेड हिम, या मेमोरी जो होती है उनको पूरी तरह से वाटर को लेके हमेशा उनके दिलो दिमाग में एक जगह बना लेती है. ही फेल्ट सिक. द एक्सपीरियंस रॉब्ड हिज प्लेजर ऑफ स्विमिंग, फिशिंग, बोटिंग, ये सारी चीज़ें जो भी वाटर रिलेटेड एक्टिविटी होती है वो सब छीन लेती. बट द स्विमर, फिर वो प्लान करते हैं नहीं मैं सीखूंगा और एक स्विमर रखते हैं. दे डिसाइडेड टू हायर ए कोच ट्रेंड एंड बिल्ड ए स्विमर बिट बाई बिट, और धीरे धीरे क्या होते हैं सीख जाते हैं. ही वर्कड हार्ड हिमसेल्फ डिफीटेड द टेरर ऑफ वाटर, बहुत कठिन मेहनत करते हैं और क्या करते हैं जो उनके लिए अंदर वाटर टेरर है उसको खत्म कर देते हैं. अब इसका थीम क्या हो सकता है इस चैप्टर का? तो द लेसन लीव्स ए मैसेज फॉर द रीडर दैट इट इज डेथ बट द फियर ऑफ इट दैट इंस्टाइल टेरर एंड एंग्जाइटी इन द माइंड्स. एट अनदर मैसेज, दूसरा मैसेज क्या है? दैट द स्टोरी कन्वेज टू द रीडर इज दैट क्लाइंग टू द पास्ट एक्सपीरियंस ऑफ द एंड डिफीट कैन स्पॉइल्स वंस प्रेजेंट. आपके पास अगर कोई डर है, आपके अंदर कोई फियर है जो पास्ट को लेके है, तो आप प्रेजेंट में उसको अपने डिटर्मिनेशन के थ्रू खत्म कर सकते हैं. सो persistent effort are needed to seek out the past bad experience to life to its fullest. ठीक है, इसके एब्स्ट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चन है, आप लोग जरूर पढ़ेंगे. ठीक है, आगे हम आते हैं कुछ पीवाईक्यू पे. पीवाईक्यू को आपको बता देखिए, यहाँ पे एब्स्ट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चन है. एब्स्ट्रैक्ट बेस्ड मैंने क्वेश्चन एक कराया था, आपको याद होगा क्लासेस में भी कराया था. अगर किसी स्टूडेंट को पूरा सीबीएसई का प्रीवियस से सारे एब्स्ट्रैक्ट और एमसीक्यूज हैं, तो अगर आपको चाहिए तो आप हमको बताएंगे, हम आपको शेयर कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है. ठीक है, ऑलरेडी मैंने उसको पढ़ा भी दिया है आप लोग को. हम आते हैं आपको नेक्स्ट. अब पीवाईक्यू पे और लॉन्ग क्वेश्चन इस चैप्टर्स के कराएंगे, तो हाउ टू यूल बी अटेम्प्ट, कैसे आप लोग अटेम्प्ट करेंगे उसकी हम लोग बात करने वाले हैं यहाँ पे. तो 19 का एक क्वेश्चन है, इसको देख लेते हैं. डगलस हैज ए नियर डेथ एक्सपीरियंस इन हिज चाइल्डहुड विच हैज निगेटिव एज वेल एज ए पॉजिटिव आउटकम. जस्टिफाई द स्टेटमेंट विच एविडेंस फ्रॉम द टेक्स्ट. आपको टेक्स्ट यानी आपके चैप्टर से क्या करना है, कुछ एविडेंस लेकर के इस बात को प्रूफ करना है. तो डगलस हैज ए नियर डेथ एक्सपीरियंस इन हिज चाइल्डहुड which has a negative as well as positive outcome. His misadventure at the YMCA swimming pool result in his acute fear of water which took complete possession of him whenever he was anywhere near water. जब भी वो कहीं पे जाते हैं तो डर उनके दिमाग में आ जाता था. It ruined his fishing trips and deprived him of the joy of canoeing, boating and swimming. Then Douglas decided, उसके बाद वो डिसाइड करते हैं कि that he had to overcome his fear of water. He showed great determination and with his perseverance he made sure that he accomplished what he thought could not be possible. यानी कि जो उनसे नहीं पॉसिबल हो पाया था उस चीज़ों को भी वो सीखेंगे. ठीक है, it also made his courageous and developed a positive attitude which helped him in achieving his goals. जो उनके गोल्स में क्या हुआ, हेल्प किया. सीबीएसई 19 का एक और क्वेश्चन है, इसको भी देख लीजिए आप लोग. चाइल्डहुड फियर आर डीपली एंट्रेंस्ड इन आवर माइंड. जो अगर बचपन के कोई डर होते हैं ना तो हमारे दिमाग में बहुत मजबूत जगह बना लेते हैं. डिटर्मिनेशन, हार्डवर्क एंड राइट ट्रेनिंग आर नीडेड टू गेट राइट ऑफ देम. अगर ये सारी चीजें रही तो इनको हम बाहर निकाल सकते हैं. क्या क्या चीजें? डिटर्मिनेशन, हार्डवर्क, राइट ट्रेनिंग. कमेंट ऑन द स्टेटमेंट इन द लाइट ऑफ डगलस एफर्ट टू ओवरकम हिज फियर ऑफ वाटर. उनका क्या एफर्ट था अपने डर को, वाटर के फियर को दूर करने के लिए. तो जनरली स्पीकिंग द पर्सनालिटी ऑफ एन इंडिविजुअल इज लार्जली बेस्ड ऑन हिज चाइल्डहुड एक्सपीरियंस एंड एक्सपोजर्स. कॉम्प्लेक्सेस एंड फियर्स विच आर ingrained in the mind of a child continue to stay with him for a long time and sometimes for the rest of his life. Therefore, by recounting a childhood experience of terror and his winning over it, Douglas intends to give his reader a glimpse of the inner working of his mind. वो बताते हैं कि भाई अगर आप आंतरिक रूप से स्ट्रांग हो ना, तो जो भी आपके अंदर डर है सारी चीज़ें खत्म कर सकते हो, आप उस पर ओवरकम पा सकते हो. His childhood misadventure kept alive the icy horror. icy horror का मतलब icy का मतलब जम सा गया था उनके दिमाग में, एकदम वो जकड़ लिया था उनके दिमाग को उस डर ने. That grabbed his heart for years to come.
Even when he grew up, the found himself inflicted by the same disability that handicapped him during the childhood. He is facing the adversity and conquering it with undead single-mindedness and firm determination reflect upon the possibilities of man's conquest over his destiny. The incident stirred in him a sense of intrepidity and ignited in him a spark of doubtless courage. The large meaning that he draw from this incident is that it is not death but the fear of it. Death तो नहीं था लेकिन उनके मन में डर बन गया था. Okay? That terrorizes us more. जो हमें क्या करता है, बहुत काफी डराता है. There is peace in death. Moreover, brooding over the past effects of the confidence, one should face the challenges with courage and defeat them. अगर आपके अंदर क्या है, अगर आपके अंदर कॉन्फिडेंस है तो आप उनको क्या कर सकते हैं, डिफीट कर सकते हैं, और जो भी उनको चैलेंज करके आप क्या कर सकते हैं, विन कर सकते हैं. ठीक है, तो यह चैप्टर था और भी हम इसके क्वेश्चन देखते हैं कुछ ऐसे हैं क्या. ठीक है, चैप्टर टेस्ट आप लोग देखिएगा. नेक्स्ट चैप्टर हमारा होता है, आप हर क्वेश्चन को जस्ट रीड वंस, एक बार मैं कहूँगा आप लोगों को कि पढ़ जाइएगा. अगर आपने एक बार पढ़ लिया ना तो आई होप यू विल बी नॉट फेस एनी प्रॉब्लम, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं. द राइट ट्रैप, वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर एंड ऑलवेज 1 or 2 क्वेश्चन इन आवर बोर्ड एग्जामिनेशन. हर बार 1 से 2 क्वेश्चन जरूर होता है और एक बहुत अच्छा चैप्टर भी है भाई. यहाँ से एक अच्छा फिलॉसफी भी है, बहुत अच्छी फिलॉसफी. राइट ट्रैप के थ्रू, राइट ट्रैप चैप्टर का मीन्स हमारे हिसाब से राइट ट्रैप यहाँ पे जो दिया गया है कि एक चूहा बेचने वाला है, लेकिन मेरे हिसाब से जब मैं इस चैप्टर को एनसीईआरटी से पढ़ाता हूँ मुझे लगता है कि एवरीवन हैव ट्रैप्ड इन रेड ट्रैप. हर कोई तो ट्रैप है रेड ट्रैप में भाई. रेड ट्रैप है क्या कि जो हमें कुछ अच्छी चीजें रेड ट्रैप में एक माउस जो होता है, एक चूहा होता है, क्यों आता है, वो कुछ अपना खाने के लिए सोचता है मैं वहाँ जाऊँगा, अच्छी चीजें मुझे खाने की, लाइक स्लाइस ऑफ पनीर, ठीक है, या स्लाइस ऑफ मटन, तो उसको मिलेगा. लेकिन होता क्या है, उसमें जाता है और उसमें अपनी पूरी जिंदगी को फंसा ही रह जाए. उसी तरह हम भी हैं. तो इसलिए आइए शुरू करते हैं मेन पॉइंट से. इस चैप्टर की समरी पढ़ा करके उसके बाद से नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मिलेंगे, इसके क्वेश्चंस करेंगे. ठीक है ना, क्योंकि बहुत लंबा हो जाएगा. यानी हम लोग कहाँ तक पहुँच गए, 4 चैप्टर हो गए, 2 चैप्टर. हमने कहा था आपसे 1 से 1.5 घंटा मैं लूँगा इस पूरे सीरीज के लिए, इस पूरे पार्ट के लिए, प्रोज वाले सेक्शन के लिए. इसके बाद हम पोएट्री का सेक्शन लाएंगे, फिर विस्टा का लेके आएंगे. ठीक, तो मेन पॉइंट क्या है, द ट्रैम्प पैडलर. पैडलर का मतलब जो क्या है, जो बेचने वाला है. ठीक है ना, जो बेचता है और जो चीज़ों को घूम घूम के बेचता है उसको पैडलर कहा गया है. सेल्स राइट ट्रैप, राइट ट्रैप बेचता है, चूहेदानी बेचता है. टेक्स टू बिगिंग द पेटी थीवर्स, थ्योरी, छोटी मोटी थ्योरी भी करता है. ठीक है, द आइडिया क्या है, द होल वर्ल्ड इज ए बिग राइट ट्रैप. वो एक आइडिया भी देता है. देखो हम क्या मानते हैं कि जो बड़े लोग हैं यहाँ, जो बहुत अनुभवी है, वही आपको बहुत, नहीं ऐसा नहीं है. आपको अनुभव हर किसी से मिल सकता है, बस यही है कि आपको जो अच्छा लगे वो आप ग्रहण करो. ठीक है, तो कहता है कि जो पूरी दुनिया है भाई एक बहुत बड़ा राइट ट्रैप है, बहुत बड़ी चूहेदानी है. 6 शेल्टर इन द क्राफ्टर कॉटेज. क्राफ्टर के कॉटेज में जाता है और वहाँ पे क्या करता है, उसको वहाँ पे रहने के लिए जगह मांगता है. क्राफ्टर कौन है, तो गिव द पैडलर वार्म वेलकम. भाई कहता है आइए आइए आपका स्वागत है. ठीक है, फूड देता है, तंबाकू खिलाता है, कार्ड उनको खेलने के लिए देता है. शेयर हिज सेक्रेट, उसका सेक्रेट. अच्छा कौन सा सेक्रेट, आप लोग कमेंट सेक्शन में सब जो भी देख रहे हैं लिखिएगा कि कौन कौन से सेक्रेट उसके साथ शेयर करता है, बताइए, जो क्राफ्टर होता है. ठीक है, बताएंगे आप लोग. उसके बाद रामसाजो आयरन वर्क्स इंसिडेंट, वहाँ पे क्या होता है, तो द ऑनर टेक द पैडलर एज एन ओल्ड एक्वेंटेंसेस. उसको लगता है भाई हमारा पुराना परिचित है. इनवाइट करता है पैडलर टू स्टे विथ हिम, कहता है आओ भाई हमारे साथ रहो. ठीक है, द पैडलर डिक्लाइन, लेकिन पैडलर कहता है नहीं 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 मैं नहीं आने वाला हूँ. ठीक है, एडला विल्मेंसन कौन है, तो एडला विल्मेंसन की अगर बात करते हैं तो डॉटर ऑफ द आयरन मिल ऑनर. आयरन मिल ऑनर जो रामसाजो उनकी बेटियां हैं. परस्यूड द पैडलर टू कम टू देयर होम, कहती भाई हमारे घर चलिए. ठीक है, रिक्वेस्ट हिम टू स्टे फॉर क्रिसमस ईव, कहती क्रिसमस ईव पे हमारे साथ रहिए. आयरन मास्टर रियलाइज द ट्रूथ. आयरन मास्टर को बाद में पता चलता है क्या सच्चाई है. द नेक्स्ट, अगले दिन इन डे लाइट, दिन के समय में, ऑनर रियलाइज करता है क्या, स्ट्रेंज वाज नॉट हिज फ्रेंड. जो स्ट्रेंजर आदमी है उनका कोई मित्र नहीं है. थ्रेटनेस टू कॉल द शेरिफ. शेरिफ का मतलब पुलिस को कहता है कि हम बुलाएंगे. एडला प्लेड फॉर हिम एंड मेक हिम स्टे बैक. एडला रिक्वेस्ट करती है अपने फादर से, नहीं जब हमने उनको बुलाया, इनवाइट किया, तो इसको अपने साथ रखना चाहिए क्रिसमस ईव पे. द मिरेकल इफेक्ट. मिरेकल इफेक्ट क्या होते हैं, तो एडला मेक द पैडलर अंडरस्टैंड इन इट रेस्ट एंड पीस
एडला लर्न्स अबाउट थेफ्ट एट चर्च, ओके, सी बिकम अपसेट, और दुखी हो जाती है। द पेडलर लव्स ए स्मॉल पैकेट फॉर एडला, और क्या करते हो, लीव करके चला जाता है, छोड़ के चला जाता है एक छोटा सा पैकेट। एडला उसको पाती है, उसमें ट्रैप रहता है, द स्टोलन मनी रहता है जो चुराया रहता है, कहाँ से, उस क्राफ्टर के घर से। एंड लेटर रहता है विद रिक्वेस्ट टू रिटर्न द मनी, और रिक्वेस्ट करता है भाई जो पैसा है लौटा देना। अब इसके समरी को पढ़ लेते हैं। तो द रैट ट्रैप बाई सलमा लेजरलॉफ इज ए स्टोरी अबाउट ए रैट ट्रैप सेलर हु लीड्स ए वेरी पुअर लाइफ, जो बहुत गरीबी की जिंदगी जीता है। एज हिज अर्निंग आर वेरी लो, जिसकी अर्निंग क्या है, बहुत ही कम है, ठीक है। He has to restore the pretty theory and begin to make both ends meet. He is alone in his whole world, इस पूरी दुनिया में अकेला है। And leads a miserable life, बहुत ही miserable life जीता है। He thought that the whole world is a big rat trap, वो कहता है, सोचता है कि भाई ये पूरी दुनिया क्या है, हम थोड़े ना रैट ट्रैप कल बेच रहे हैं, पूरी दुनिया एक रैट ट्रैप है, एक चूहेदानी है। क्यों, हर कोई तो किसी न किसी चीज में ट्रैप ही हुआ है, फंसा ही, और उसी में अपनी जिंदगी को जी रहा है। His views are that the world offers us various type of bites in the form of comfort of life, या दुनिया हम क्यों किस चीज में फंसे। भाई देखो, अगर कोई एक मिडल मैन है तो सोचता है भाई हमको कम से कम उतना इनकम कर लूँ, मेरी जिंदगी अच्छे चल जाए। एक रिच मैन है वो इसलिए तो जी रहा है कि भाई हम क्या करें, टॉप अर्निंग लिस्ट में रहे। तो हर कोई क्या है, फंसा ही है इस पर। दिस इज रिटर्न टैप अप इनटू द ट्रैप द वर्ल्ड एंड लीड अस टू वेरियस टाइप ऑफ मिजरीज। द पैडलर हैज टू सर्च फॉर द शेल्टर एवरी नाइट एज ही हैज नो होम, उसके पास अपना घर तो था नहीं, तो हर रात को क्या करता था, एक अलग अलग शेल्टर रहने के लिए ढूंढता था। वन इवनिंग, एक शाम को, ही गेट शेल्टर इन एन ओल्डर क्राफ्टर्स कॉटेज, एक बूढ़े बूढ़े क्राफ्टर के कॉटेज में, उसकी झोपड़ी में जाता है। द नेक्स्ट मॉर्निंग ही स्टिल द क्राफ्टर्स मनी, अगले मॉर्निंग जब वहां से वो रिटर्न होता लौटता है तो उसके पैसे को चुरा लेता है। विच ही हैड अर्न बाई सेलिंग हिज काउ मिल्क, जिसको क्राफ्टर अपने गाय के दूध को बेच के कमाया रहता है। द पैडलर which he has earned by selling his cow milk, the paddler chooses the path through the forest, which is scheduled, but soon finds himself trapped in the forest as he is not able to find the way out of the dense forest. भाई वो डर के मारे क्या करता है, सोचता है रोड से जाएंगे तो हमें कोई पकड़ ले, इसलिए फॉरेस्ट की तरफ जाता है और उसमें जाके वो ऐसा फंस जाता है और उसको अपना रास्ता ही नहीं मिलता है। फाइनली ही फाइंड ए वे ऑफ द फोर्ज एंड टेक शेल्टर देयर, एक फोर्ज में जाता है और वहाँ पे वो अपने शेल्टर मांगता है। Unusually incident happen, वहाँ पे उसके साथ एक घटना होती है। The iron master mistakes him for an old friend and invite him to his house. जो वहाँ के आयरन मास्टर मालिक होते हैं उस मिल के, वो सोचते हैं कि तो मेरा कोई पुराना मित्र है, उसको अपने घर पे बुला लेते हैं। द पुअर पैडलर रिजेक्ट, पहले कहता है नहीं। द ऑफर ड्यू टू द फियर ऑफ बीइंग कॉट, उसको इस बात का डर रहता है कि अगर मैं गया मैं पकड़ लिया जाऊंगा। सून ही इज इन्वाइटेड बाय हिज आयरन मास्टर डॉटर, जल्द ही उसकी बेटी जो आयरन मास्टर की होती है, अभी मैंने नाम बताया, अगर आप लोग को याद है तो लिखिएगा। द नेक्स्ट मॉर्निंग ही इज समहाउ स्टॉप्ड बाय द आयरन मास्टर डॉटर फॉर क्रिसमस इवनिंग, even after being caught that he is a paddler and not Captain Stall. The next day, अगले दिन, when the iron master and his daughter visit the church, जब वो लोग चर्च को जाते हैं, they come to know that, उनको ये बात पता चलता है, man is thief who has stolen money from the old crafter, कि वो वही आदमी है जिसने क्या किया, old crafter के पैसे को चुराया है। The iron master and his daughter repent of sheltering a thief and think that all things would have been stolen by that time. सोचते हैं भाई मेरे घर पे भी अब कुछ नहीं बचा है, सब कुछ लेके उड़ गया होगा। Here comes a twist, लेकिन यहाँ एक ट्विस्ट आ जाता है। As instead of stealing, the paddler gift the iron master daughter a rat trap. चुराने की जगह पे वो एक रेट ट्रैप रख के चला गया रहता है, किसके लिए, उस आयरन मास्टर के डॉटर के लिए। She find a letter, उसमें एक लेटर मिलता है और उसमें थैंक्स लिखा रहता है, किसको, स्टोलन मनी, और जो पैसा रहता है वो कहता है कि भाई आप इसको क्या कर देना, प्लीज लौटा देना ओल्ड क्राफ्टर को। तो पैडलर थैंक्स एडला फॉर काइंडनेस एंड रिक्वेस्ट हर टू रिटर्न द स्टोलन मनी टू द क्राफ्टर। क्या थीम हो सकता है इस चैप्टर का, तो द स्टोरी गिव्स अस द मैसेज दैट अंडरस्टैंडिंग एंड लव कैन ट्रांसफर। देखो यहाँ से ही एक क्वेश्चन एकदम बन सकता है कि यह स्टोरी सिखाती है क्या, कि अगर आप किसी को समझ पा रहे हो ना, किसी को प्यार अगर दे रहे हो ना, तो आप उसको बैड मैन से गुड मैन में ट्रांसफर बदल सकते हो, ठीक है ना, और एक अच्छा इंसान बना सकते हो। गुडनेस कैन बी अवेकेंड थ्रू गुड लीड्स, ठीक है। तो यह बहुत इंपॉर्टेंट था। तो अभी इसके क्वेश्चंस को हम लोग देखेंगे, ठीक है। तो 4 चैप्टर्स हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया। नेक्स्ट हम लोग मिलेंगे, अभी नेक्स्ट हम वीडियो लेके आते हैं और उसमें हम लोग
हाफ एन आवर में 2 चैप्टर्स हमारे कंप्लीट कर लेंगे। तो तब तक के लिए आप लोग इसको देखिएगा, इसके क्वेश्चंस जो मैंने छोड़े हुए हैं बहुत सारे, मैंने कहा एक बार आप लोग देख लीजिएगा, और मैं आपको श्योरिटी देता हूँ कि आपको इससे बेनिफिट मिलेगा। और वन मोर रिक्वेस्ट टू यू, इफ़ यू लाइक दिस वीडियो, अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगी, अच्छी लगी, तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, अपने साथ जुड़ जाइएगा कि आगे जो भी ऐसे इन्फॉर्मेटिव चीज़ें आपको इंग्लिश रिलेटेड रहेगी हम आप तक जरूर पहुँचाएंगे। और एक अपना कमेंट जरूर करिएगा कि कितनी हेल्पफुल रही आपके लिए वीडियो। सो थैंक्स टू यू, थैंक्स टू कीपिंग